विरोध का असर हुआ, इस्तीफा किया नहीं, लोग सिर्फ कहा कि हम इस्तीफा कर देंगे, कहा गया कि 50। एक छोटा सा बिल आता है और बिल के बाद पूरे देश भर में स्वर्ण सड़कों पर आ जाते हैं। जी हाँ, अभी हम लोग बात करेंगे यूजीसी के बारे में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एक बिल आता है और बिल के बाद बिहार और देश भर की राजनीति प्रभावित हो जाती है। खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति ज़्यादा प्रभावित दिखती है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होना है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर स्वर्ण समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरी बना रहे थे और इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। कई लोगों ने इस्तीफा दिया और अधिकारी भी इसके बाद इसमें आ गए और उसके बाद इस्तीफा उन्होंने दिया। इस सिलसिले में हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे देखते हैं यूजीसी का बिल आना और उसके बाद उसको रोक लगा देना कोर्ट के द्वारा? देखिए, राजनीति जो है ना, बिहार से नहीं, बिहार और यूपी की बात नहीं, पूरे देश की राजनीति कास्ट आधारित चलता है और वोट बैंक की राजनीति जो होती है ना, वो जातिगत ही होती है। तो सबसे ज्यादा जो नेताओं को चिंता रहता है ना कि हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे कौन समाज का वोट को हम अपने खेमे में कर सकते हैं। तो बीजेपी अक्सर जो है, मैंने एक तरह से कहा जाता था कि ये सवर्णों की पार्टी है और इसमें जितने फॉरवर्ड घर के लोग हैं वो इनसे इन्वॉल्व है। लेकिन बीजेपी का अब मोटिव जो है ना चेंज हो रहा है धीरे धीरे। जैसे बिहार में भी देखिएगा ना, तो बिहार में काफ़ी लोग जो लालू यादव की पार्टी में थे और उस तरफ खेमे थे, बड़े बड़े लीडर अब इनके तरफ हैं। यहाँ तक कि तेज प्रताप भी सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगे हैं। तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले सोचते हैं कि हमको फायदा कहाँ से होगा, तो वो अब पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन पे इन लोग का डोरा डालना मैंने हो गया है, शुरू हो गया है। हाँ, शुरू हो गया है। तो शुरू हो गया तो किसी ना किसी को तो दिक्कत तो होगा ना, है? जो सवर्ण है, जो एक लौता उनका वोटर था और वो सवर्णों को भी लग रहा था, बच्चा बूढ़ा जवान सबको लग रहा था कि नहीं, बीजेपी मेरी पार्टी है, मोदी जी हमारे हैं। तो अब थोड़ा सा उनको हिचक हो गया है कि अब तो मेरा जो आधार जो था, मजबूती जो था, एक छत्र राज था, उसमें वो लोग घुसेगा तो मेरा वैल्यू कम है। स्वर्ण अपने आवास पर, अपने घर पर झंडा लगा हुए थे भाजपा का, और यूजीसी के बिल के बाद वो निकाल रहे हैं, कोई जला रहे हैं झंडा को, कोई फेंक दे रहे हैं और बाइकआउट कर रहे हैं। देखिए, तो मतलब 10% लोगों से भाजपा डर गई। हाँ, तो डरी एकदम स्वाभाविक है ना। हाँ। काहे कोई आदमी चाहेगा कि हमारा वोट बैंक में है जो किसी तरह का अव्यवस्था फैले, वो नहीं चाहेगा। और डर हो गया है। अभी जो काम सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं या फिर बिहार की जो एनडीए सरकार कर रही है, तो वो एक तरफा हो रहा है ना, है? ये वोट जो मिला इनको 10-10 हजार रुपये दिए तब न मिला। लेकिन असली वोटर जो है उनका तो यही लोग है जो विरोध आज कर रहे हैं, और विरोध तो ये करेंगे ही, विरोध करेंगे। और विरोध का असर हुआ, सिर्फ कहने से, सिर्फ कहे लोग इस्तीफा किया नहीं, लोग सिर्फ कहा कि हम इस्तीफा कर देंगे, कहा गया कि 50 सांसद इस्तीफा कर देंगे। 50 सांसद इस्तीफा करने का मतलब हुआ कि एक तरफ मोदी जी, नीतीश कुमार हैं, नायडू हैं, इन लोग का समर्थन 50 सांसद और कम हो जाएगा, तो ज्यादा डबाडोल स्थिति न हो जाएगा। तो सब कुछ तो उन्हीं का है, हम बोलना नहीं चाहेंगे। तो इधर से न उधर से रोक लगाने का एक जरिया है। योगी के रथ को रोका जा सकता था क्या इस बिल के आने के बाद? अगर बिल लागू हो जाता तो कहीं ना कहीं योगी, जब हो सकता है इस चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनते, तो क्या इस बिल आने के बाद उनको रोकने की कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी? असर तो जरूर होगा, ऐसा थोड़ा है कि ना, असर जरूर है। सबसे ज्यादा विरोध उत्तर प्रदेश में हुआ है। हाँ, तो होगा ही। मोदी जिस तरीके से योगी जी मजबूत हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में, दूर दूर तक मुलायम सिंह यादव के बेटे जो अखिलेश सिंह हैं वो सोच नहीं सकते। जैसे बिहार में जो स्थिति अभी हुई है, दूर दूर तक अब तेजस्वी नजर नहीं आ रहे हैं, ना आएंगे। तो योगी जी चाहेंगे कि कुछ इस तरह का काम पार्टी ही मेरा करे कि मेरा मजबूती जो है वो खिसके और उनके लोग ये हो जाएं कि मैंने नाराज हो जाए। तो नाराजगी नहीं झेल सकते हैं। ये तो सिर्फ बंगाल एक बहाना, लेकिन असली निशाना यूपी ही है और यूपी में सबसे ज्यादा सांसद वहां से जीत कर जाते हैं। इसलिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। और खास करके जब विधानसभा चुनाव जब यूपी में होगा ना, तो योगी जी जिस तरीके से मजबूत स्थिति में हैं, वो नहीं चाहेंगे कि इसका फायदा अखिलेश को मिले। यही वजह है कि सबसे ज्यादा वहां असर होगा। और मैसेज दिया गया मोदी जी को, कहा गया कि देखिए इस तरह का अगर बिल आप लाते हैं तो मेरी कुर्सी तो जाएगी ही, भविष्य आपका भी खतरे में है। तो इसलिए सिर्फ अभी कहा जाता है ना कि हड़काया जाता है, हड़काने से सिर्फ काम चल गया इन लोग का। लेकिन इतना बात आप जरूर मानिए कि ये जो बिल जो है
अब इसकी लड़ाई शुरू हो गई है और इसको विपक्ष जो है वो इसको छोड़ेगा नहीं। आप इस बोले बिल विपक्ष को छोड़ेगा नहीं, लाएगा। लेकिन हाँ। सर समाज के लोग तो वहां पहुंचे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के जो नेता थे वो ज्यादातर बोल नहीं रहे थे, वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। हाँ, तो नहीं देखिए कहीं ना कहीं सेंधमारी हो रहा है उनके वोट बैंक में। जो जिसकी राजनीति यहाँ लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, आज तेजस्वी और अखिलेश कर रहे थे, ममता बनर्जी कर रहे थे, अब उस वोट बैंक में सेंधमारी मोदी जी करना चाहते हैं और सेंधमारी किए हैं। इसका असर भी होता है बिहार में भी और यूपी में भी सेंधमारी हो रही है, तभी ना सरकार में ये लोग हैं। तो किसी को अच्छा तो लगेगा नहीं, लेकिन अब जब रोक लग गया है ना, तब इन लोग को मुद्दा मिल गया है। सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कहा जा रहा है यहाँ से दो फरवरी से सत्र है, सत्र में देखिएगा इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी और लोग सड़क पे उतरेंगे। कहा तो यही अंदर खान ये भी बातें चल रही है कि जितना विपक्ष गोलबंद हो सकता है कि भारत बंद का प्लानिंग भी करे। तो इस तरह की पटकथा लिखी जा रही है, असर होगा। और ये बिल किसके हक में है, वो नौजवान भी सड़क पे उतरेंगे, वो भी उतरेंगे। और जो लोग विरोध कर रहे हो तो विरोध उनका करना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी जो एक छत्र जो राज जो है पूरे भारत में, वो नहीं चाहते हैं कि उसमें किसी का दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है। और यही वजह है कि इस बिल को चाहे जैसे भी जिस माध्यम से भी हो उसे रोका गया है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे यूजीसी के बिल के बारे में। आपको यूजीसी के बारे में थोड़ा बता दें, यूजीसी के द्वारा ही यूनिवर्सिटी चलती है और यूनिवर्सिटी के द्वारा ही कॉलेज चलती है। सोनू का ये आरोप था कि अगर ये बिल कानून के रूप में आ जाता है तो हमारा पे जो आरोप हम पे लगाया जाएगा, चाहे आप किसी प्रकार से आरोप लगाते हैं, तो हमारी डिग्री पर रोक हो जाएगा, हम डिग्री पूरा नहीं कर पाएंगे। और डिग्री अगर नहीं पूरा कर पाएंगे तो हम सरकारी व्यवस्था या हम पढ़ाई आगे नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर पूरे देश भर के स्वर्ण समाज गोलबंद हो गए थे। इसी को देखते हुए मोदी जी की गवर्नमेंट तो कुछ नहीं की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया। इस विषय में हम लोग बात कर रहे थे। आपको ये खबर कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। आप जमघट लाइव देख रहे थे। मेरा नाम आदित्य कुमार है। बहुत बहुत धन्यवाद।